हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे दिया गया है z=1 - i। इसके प्रीवियस पार्ट में हम आपको मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए बता चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। वैसे तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करने वाली हैं। यहाँ पे हमें z=1 - i दिया गया है। क्वेश्चन हमें बोला गया है कि समित संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। हमें इसे ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। उसके लिए हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना होगा, तभी हम इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले मापांक और कोणांक देखते हैं। मापांक क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा z दिया गया है, तो हम z की जगह पे क्या लिख सकते हैं, z की जगह पे आप लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ये हमारा होता है z और ये इक्वल किसके है, 1 - i के इक्वल है। अब यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या से हम इक्वल करेंगे, और काल्पनिक संख्या है काल्पनिक संख्या से। आप जानते हैं ये हमारा जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है, और i के साथ ये जो होता है वो हमारा काल्पनिक होता है। और इसमें हमारा देखा जाए तो ये हमारा वास्तविक है, और i में 1 का इंटू है, तो जो 1 है वो हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे हम वास्तविक संख्या के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, r cos थीटा। तो r cos जो थीटा है ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, ये कि हमारा क्या है, वास्तविक संख्या होगा। अब काल्पनिक संख्या यहाँ पे क्या है, r sin थीटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है काल्पनिक संख्या। तो i में क्या है, i में आप जानते हैं -1 का इंटू है, हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, i में क्या है, हमारा -1 है। अब हम यहाँ से पूछें, या तो आप लिख सकते हैं cos थीटा = या आप ऐसे ही रहने दें। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो r cos थीटा का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, r sin थीटा का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा r² sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे दोनों तरफ हमें r दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम r² कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1 होता है। अर्थात इसकी जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा r² × 1 हो गया, और किसकी इक्वल है, 2 की। तब यहाँ पे हमारा r पूछे तो r बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम प्लस वाली वैल्यू क्यों ले रहे हैं, हम माइनस की वैल्यू इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये r जो है वो दूरी होता है। आपको हम प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं, ये जो हमारा होता है चतुर्थांश, यहाँ से जो लेते हैं ये हमारा r होता है, ये पॉइंट बिंदु होता है। तो ये जो हमारा एक दूरी प्रदर्शित करता है उस बिंदु से, जो बिंदु में ज्ञात करनी रहती है, तो इस दूरी हमारी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि दूरी हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए हम यहाँ पे धनात्मक मतलब प्लस वाला साइन ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे r की वैल्यू निकल चुका है, जो कि हमारा r ही क्या है, हमारा r है मापांक। इसी को हम क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। अब हम r का जो मान निकला है वो हमें कोणांक मतलब कोण ज्ञात करने के लिए r की वैल्यू हमें यहाँ पे जो समीकरण 1 है या समीकरण 2 दोनों में रख के देखना होगा। आप 1 में भी रख के याद कर सकते हैं, 2 में भी रख के ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से किसी में आप 1 रखेंगे तो आपको मान यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम r का मान रखेंगे तो r, ये हमारा क्या है, cos थीटा, r को इधर लाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा। r की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग में हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/√2। अब यहाँ से हमें ये ज्ञात करना है, इसका कोणांक मतलब थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। आपको पता है 1/√2 45 अंश का मान होता है π/4 का। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कैसे आप इसका कोण ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रकार से था। यहाँ पे ये हमारा बनाते हैं, ये आप जानते हैं यहाँ पे थीटा था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था
पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे माइनस, इसी का हम माइनस कर देंगे, पाई माइनस थीटा, और इधर जगह हमारा थीटा है तो ये इसका विपरीत माइनस थीटा। अब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस वैल्यू आती है, और यहाँ पे क्या आती है, एक हमारा माइनस होता है, एक हमारा प्लस होता है, और यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस आती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, इस प्रकार से होता है। अब आप ये समझ में, आपको ये कुछ भी नहीं आ रहा होगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। देखिए कर ये रहे हैं कि जेड बराबर, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1 माइनस आई दिया गया था। अगर 1 का चिन्ह देखें तो 1 का जो चिन्ह है वो प्लस में है, और आई का चिन्ह देखें तो ये हमारा माइनस में है। तो यहाँ पे मिल हमें क्या रहा है, हमें मिल रहा है प्लस और माइनस मिल रहा है। प्लस माइनस किस में आ रहा है, तो आप कहेंगे प्लस माइनस हमारा यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ वाले चतुर्थांश में। तो फोर्थ वाले में क्या होता है, माइनस थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ पे क्या है, पाई/4 है। थीटा मतलब पाई/4। ये चिन्ह मत डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे तो माइनस है, हमें चिन्ह अभी नहीं, चिन्ह हमें इससे पता चलेगा। बस आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1/√2 cos थीटा में, मतलब cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे पाई/4 मतलब 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस थीटा होता है, तो माइनस पाई/4 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस पाई/4 हो जाएगा। तो आप देखिए थीटा की जगह पे हमें क्या मिला, माइनस पाई/4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें ध्रुवीय रूप पता है, z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब r कॉमन लेके तो यहाँ पे रखते हैं, तो आप लिख सकते हैं z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा, क्योंकि दोनों में r कॉमन, तो हम r को कॉमन ले लिए हैं, प्लस आई साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस पाई/4, और r की जगह पे हमें रखना है √2। यही हमारा कहलाता है ध्रुवीय रूप है। r हमारा क्या है, √2 है, और cos थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे हम रखेंगे माइनस पाई/4 प्लस आई साइन, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे हम, माइनस पाई/4। तो इस प्रकार से ये हमारा पाई/4 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करते हैं। बस आपको देखिए जो प्रोसेस सेम यहाँ तक हमें तो वही प्रोसेस करना है, हर एक क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ तक इसके पहले वाली वीडियो में, मतलब पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 1, 2 था, वहाँ तक भी हम ये चीज़ आपको समझा चुके कि कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ तक को आ रहा था। ये वाला पार्ट क्या है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है z इक्वल टू 1 माइनस आई, यहाँ पे इसके चिन्ह को देखते हैं। इसका चिन्ह यहाँ पे क्या है, वास्तविक का प्लस है और काल्पनिक का क्या है, माइनस है। अब हमारा हम आपको एक तरीका बताए थे जिस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास और भी तरीके, आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जल्दी से हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। तरीका क्या है कि देखिए ये हमारा प्लस माइनस होता है, ये हमारा क्या होता है, ये दोनों इसमें प्लस प्लस होता है। जो हमारा थीटा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। और यहाँ पे हमारा इसी का उल्टा, मतलब यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो ये हमारा माइनस पाई माइनस थीटा होता है, और इसी का उल्टा यहाँ पे माइनस थीटा कर दीजिए। और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस आएगा किस में, प्लस माइनस हमारा इसमें आ रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस थीटा हो गया। थीटा को आपको क्या मानना है, थीटा आपको चिन्ह नहीं देखना है, बस यहाँ पे देखिए थीटा हमारा है क्या, तो अब 1/√2 है, जो कि कॉस में पाई/4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू लिखेंगे माइनस पाई/4। अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस समय संख्या जो ध्रुवीय रूप है वो क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे हम माइनस पाई/4 रखेंगे, और r की जगह पे जो वैल्यू में आपने ज्ञात किए हैं √2, इस चीज़ को रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, z इक्वल टू -1 प्लस आई। तो सेम प्रोसेस वही हम करते हैं, हमें इसका भी ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। तो z की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा -1 प्लस आई के। अब वास्तविक संख्या के इक्वल करते हैं, और काल्पनिक चिन्ह के साथ हमें यहाँ पे बराबर करना है, और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के साथ। तो आर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई के 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा r² cos थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे r² कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा r cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो r² प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं r² इक्वल टू 2। तो हम पूछे आपसे कि r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √2। यहाँ पे हमारा r का मान निकल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे
आर की वैल्यू रखते हैं तो ये हमारा होता है आर कॉस थीटा इजकल टू -1। तो आर का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू -1/√2। और यहाँ पे ऐसे हम आर साइन थीटा इजकल टू हमारा क्या था, यहाँ पे 1 था, तो साइन थीटा इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√2। ये हमारा यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा निकल गया। अब हमें यहाँ पे इसके कोणांक को ज्ञात करना है। ये तो हमारा मापांक होगा, ये हमें यहाँ पे कोणांक मिलेगा। अब हमको आपको पता है कि कोणांक कैसे निकालते हैं, तो वही सेम प्रोसेस करते हैं। z इजकल टू आपको दिया क्या गया था, z इजकल टू दिया गया था -1 + i था। तो चिन्ह अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। माइनस और प्लस होता है, हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो प्लस होती है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है माइनस प्लस होती है। ये हमारा पाई माइनस थीटा है। और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, ये हमारा माइनस पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे माइनस थीटा होता है, वैल्यू हमारी क्या होती है प्लस माइनस होती है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिला है माइनस प्लस, ये कहाँ पे आएगा, आप कहेंगे माइनस प्लस तो हमारा यहाँ पे आ रहा है सेकेंड वाले में, तो वही प्रोसेस हम करें। और जो हमारा थीटा है, अब इस माइनस चिन्ह को मत देखिए, माइनस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। माइनस चिन्ह तो अभी हम इससे ज्ञात करेंगे। बस यहाँ पे देखिए 1/√2 है, वो काश में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है π/4 की। किसकी वैल्यू होती है π/4 की होती है, तो यहाँ पे वही रखते हैं। तो ये हमारा थीटा इजकल टू मतलब कोणांक इजकल टू क्या जाएगा पाई माइनस प्लस है, माइनस प्लस सेकेंड वाले में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हो गया। पाई तो हमारा थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, थीटा की जगह पे हमें रखना है 1/√2 मतलब π/4। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3π/4। क्या आएगा 3π/4। तो ये हमारा थीटा का मान यहाँ पे निकल गया। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये याद करना है। यहाँ पे देखिए थीटा है, इसी का विपरीत माइनस थीटा, π/माइनस थीटा है, एक आप याद करेंगे दूसरा आपको मिल जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा। और चिन्ह देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस, दोनों तरफ माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे z इजकल टू हम पूछे तो क्या हो जाएगा, r की जगह पे क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे हम रखते हैं r की जगह पे हमारा मान कितना निकला है √2, तो √2 हो गया। और cos थीटा की जगह पे 3π/4 प्लस i sin थीटा की जगह पे 3π/4। तो ये हमारा क्या है, इसका ध्रुवीय रूप है। इस प्रकार से √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है z इजकल टू -1 - i। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस हम करते हैं। z की जगह पे क्या लिखेंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 - i के। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वास्तविक संख्या का वास्तविक से, तो -1 हो गया, और काल्पनिक संख्या का काल्पनिक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r sin थीटा इजकल टू -1 चिन्ह के साथ हम लिखेंगे। अब हम यहाँ से पूछिए आपसे समीकरण 1 और 2 मान लीजिएगा, इसे सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, r दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो ये हमारा जाएगा r²। ये प्रोसेस आपको सभी क्वेश्चन में करना है, सेम वही। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, या तो हम ऐसे ही सीधे कर देते हैं, और ये हमारा क्या जाएगा -1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम r² कॉमन लेते हैं, तो ये होगा हमारा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ये इक्वल होगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम r² लिख सकते हैं, 1 + 1 मतलब 2 हो गया। तो r की वैल्यू का हम ज्ञात करें तो ये हमारा कितना निकल गया √2। ये हमारा निकल के आ गया r की वैल्यू। अब हम आगे क्या करते हैं, हम मान रखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, r cos थीटा इजकल टू क्या था -1 था, तो यहाँ पे हम cos थीटा इजकल टू लिख सकते हैं -1/√2। ऐसे ही हम यहाँ पे साइन थीटा इजकल टू लिख सकते हैं -1/√2। ये हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया। तो आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा और साइन थीटा तो मिल गया। तो z इजकल टू हमारा यहाँ पे दिया क्या है, z इजकल टू दिया गया है -1 - i। चिन्ह देखते हैं, वास्तविक संख्या का चिन्ह क्या है माइनस है, काल्पनिक संख्या का चिन्ह क्या है माइनस है, दोनों तरफ माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारा प्लस प्लस होता है, हम बार बार इसे लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। और ये हमारा क्या होता है माइनस थीटा, ये हमारा इसी का माइनस होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है प्लस माइनस।
अब देखिए दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे जेड में मिला है माइनस माइनस, माइनस माइनस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यही वाला लेते हैं। और 1/√2 cos थीटा में क्या होता है, 45 डिग्री की मतलब π/4 की वैल्यू होती है। तो लिखते हैं थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, ये वाला आ रहा है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है, π/4, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3π/4। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, -3π/4। ये हमें क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू। थीटा इक्वल टू क्या हमें कोणांक मतलब मिल गया -3π/4। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे चिन्ह हमें माइनस माइनस मिला था, इसलिए हमारा थर्ड वाले में क्या होता है, -π माइनस थीटा, इसी का क्या होता है, -π माइनस थीटा। अब देखिए पाई माइनस थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं, माइनस चिन्ह हम बाहर लगाएं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस होता है। ऐसे अगर यहाँ इसमें आएगा तो माइनस हम चिन्ह के साथ लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, π/4 1/√2। हम इस चिन्ह को मत देखिए कि आप कहेंगे कि cos थीटा -1/√2 है, तो माइनस को मत देखिए, बस यहाँ पे हम कोड को देख रहे हैं। 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे π/4। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, -3π/4। अब हम ध्रुवीय रूप इसका ज्ञात करेंगे। जेड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे r की जगह पे हमारा वैल्यू क्या आई थी, √2 आया था, यहाँ पे देखिए r की जगह पे, और cos थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -3π/4 प्लस i sin -3π/4। ये हमारा क्या है, इसका सल्यूशन है, मतलब ध्रुवीय रूप है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्वेश्चन में 6 वाले में दिया है z इक्वल टू -3। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो हमें सिर्फ वास्तविक संख्या दिया गया है, काल्पनिक तो दिया ही नहीं गया है, तो हम इसे पहले सममित संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं a+iv के फॉर्म में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं z इक्वल टू -3 प्लस i इंटू 0, या आप लिख सकते हैं 0i। अब हमारा यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिल गया, तो r की जगह पे लिखते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3 प्लस 0i। अब हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -3 और r sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि इस i का गुणांक क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। अब हम दोनों संख्याओं का दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो ये हमारा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे हम 0 का स्क्वायर, तो r² कॉमन लेंगे, दोनों तरफ कॉमन है, तो ये हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो r² इक्वल टू क्या मिल गया हमें 9, तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3। r का मान हमें यहाँ पे ज्ञात हो चुका है, तो r का मान अगर हम रखते हैं तो ये क्या होता है, r cos थीटा इक्वल टू क्या है हमारा -3 है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा -3/3, जिसे आप लिख सकते हैं -1, क्योंकि r की जगह पे क्या लिखेंगे 3 रखेंगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी -1। ऐसे यहाँ पे r sin थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, cos थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि -3/3 कहेंगे तो वैल्यू -1 आएगी, और sin थीटा इक्वल टू क्या मिला 0/3 मतलब 0। अब हमें यहाँ पे इसके कोणांक को ज्ञात करना है, मापांक तो हमारा निकल गया, 3 आया है r की वैल्यू। कोणांक ज्ञात करने के लिए सेम वही प्रोसेस करते हैं। z इक्वल टू हमारा दिया क्या गया था, z इक्वल टू दिया गया था हमारा -3 प्लस 0i, भले इसको हम चेंज करके लिखे हैं लेकिन वैल्यू तो यही थी हमारी सममित संख्या के रूप में। अब यहाँ पे चिन्ह का देखें तो ये वैल्यू इसकी क्या है, माइनस है, यहाँ पे काल्पनिक संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो क्या मिला हमें, माइनस और प्लस मिला। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं सेम वही प्रोसेस, ये हमारा पाई माइनस थीटा, और नीचे हमारा क्या होता है माइनस पाई माइनस थीटा, इसी का क्या होता है माइनस होता है, ये हमारा माइनस थीटा होता है, और यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू प्लस होती है, आप सब इसे याद कर लीजिए, और यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू माइनस प्लस होती है, यहाँ पे हमारा क्या होता है दोनों तरफ माइनस होता है, और यहाँ पे हमारा होता है प्लस और माइनस। हमें क्या मिला है, माइनस और प्लस मिला है, माइनस प्लस हमारा यहाँ पे है सेकेंड वाले में, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा। कहने का मतलब है थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे
थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए -1, आपको माइनस चिन्ह को नहीं देखना है, ये हम आपको बहुत पहले से ही बोल रहे हैं। आप बस 1 देखिए, 1 कॉस में मतलब कॉस के वैल्यू में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कहने का मतलब है कॉस जो 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो 1 है वो कॉस 0 अंश का मान है, मतलब थीटा जो हमें मिलने वाला है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे रखते हैं पाई माइनस क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि कॉस में 1 की वैल्यू 0 की होती है। अगर यहाँ पे 1 ना हो के 1/2 होता तो कॉस में 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री होती है, मतलब π/3। तो वहाँ पे हम वो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे, पाई में से 0 घटाएंगे तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे पाई मिल गया। अब हमें कोणांक और मापांक दोनों मिल चुका है, तो यहाँ पे हम इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुवीय रूप जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा। आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर हमारा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई, क्योंकि हमें थीटा की जगह पे क्या मिला है, पाई मिला है, प्लस आई साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, जेड इक्वल टू 3 ब्रैकेट में कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इस प्रोसेस को आप समझ जाइए, ये आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। देखिए लगाने के तो कई तरीके आपके बुक में भी दिए रहेंगे, एनसीईआरटी बुक में, कई सारे बुक में दिए हैं, लेकिन इस तरीके इस चीज़ को बस आपको इतना रखना है कि ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा, बस इसी का, ये दोनों याद हो तो इसी का विपरीत कर दीजिए नीचे। और यहाँ पे वैल्यू शुरुआत कीजिए प्लस प्लस से, माइनस प्लस से, माइनस माइनस प्लस माइनस। बस हमें जेड में देखना है कि जेड इक्वल टू हमारा है क्या, यहाँ पे है -3 + 0i। ठीक है, यहाँ पे काल्पनिक चिन्ह देख लीजिए, माइनस है, सॉरी वास्तविक चिन्ह हमारा क्या है, माइनस है, और काल्पनिक का है प्लस है। तो माइनस प्लस किस में आएगा, माइनस प्लस इसमें आ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। अब थीटा पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू दी रही है माइनस को मत देखिए, बस 1 को देखिए। 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा है, थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू जो मिलने वाली है, यहाँ पे जो कोणांक है आप इसे थीटा ना लेके कोणांक लिख सकते हैं, तो वो हमें क्या मिला, यहाँ पे पाई मिला। अब हम ध्रुवीय रूप जानते हैं, जेड इक्वल टू होती है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे पाई रखते हैं और आर की जगह पे हमारी वैल्यू आई है 3, तो वहाँ पे 3 और जब हम पाई रखेंगे तो ये हमें यहाँ पे मिलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है जेड इक्वल टू √3 + i। आप सब देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन, और साथ में शेयर भी किया कीजिए। कई बच्चों को ये मतलब जो चैप्टर है वो चैप्टर ही उन्हें समझ में नहीं आता है, खास करके ये पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं इस समय, तो उन्हें अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जेड इक्वल टू √3 + i दिया गया है, तो वही प्रोसेस हम करते हैं। प्रोसेस हमें क्या करना है, पहले हम मापांक ज्ञात करते हैं, तो r cos थीटा प्लस i × r sin थीटा, और ये किसको इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा √3 + i के। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों कंपेयर करने पे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, r sin थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ पे 1। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, और ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे r² कॉमन लेते हैं, तो ये मिला हमें cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और इधर हमें क्या मिला, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 1। तो r² इक्वल टू क्या मिला हमें 4। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं r इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकल चुकी है। ये प्रोसेस आपको सेम सभी क्वेश्चन में करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके आने वाला जो प्रोसेस है वो आपको समझना है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो r cos थीटा इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे √3 थी। तो यहाँ पे जब हम cos थीटा इक्वल टू रखेंगे, r की वैल्यू क्या है, √3/2, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। ऐसे यहाँ पे sin थीटा का मान हमें मिल गया 1/2, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब z इक्वल टू आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, √3 + i दिया गया है। यहाँ पे √3 का जो वास्तविक संख्या का जो क्या नाम है, चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, और काल्पनिक का भी क्या है, प्लस है। तो दोनों में क्या मिला है, प्लस मिला है। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आप जानते हैं, ये प्लस प्लस होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, माइनस
प्लस होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है माइनस माइनस, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस। हमें यहाँ पे क्या मिला है प्लस प्लस मिला है, ये हमारा थीटा होता है। इसके आगे आप कर लीजिएगा जो आपको पता है। प्लस प्लस यहाँ पे होता है फर्स्ट वाले में सिर्फ थीटा होता है। तो यहाँ पे हम आपसे पूछे कि थीटा इसका की वैल्यू क्या होगी, √3/2। हमें यही तो देखना है, ये जो हमारा होता है वो थीटा है वो ये वाला है, ठीक है। तो √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, आप कहेंगे कॉस में 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई हम क्या लिख सकते हैं कॉस 30 को पाई/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इसका जो हमारा क्या होता है थीटा बस होता है, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे पाई/6। ये हमारा कोणांक मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं 30 अंश की वैल्यू क्या होती है पाई/6, मतलब अगर जो रेडियन में हम इसको चेंज करेंगे तो वो हमारा पाई/6 हो गया, जबकि कोण में 30 अंश होता है। अब हम यहाँ पे ध्रुवीय रूप ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं z हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सीधे वैल्यू रखते हैं 2 cos थीटा की जगह पे पाई/6 प्लस आई साइन थीटा की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा पाई/6। अब आप सोच रहे हैं कि हम बार बार कॉस का ही क्यों थीटा सिर्फ ले रहे हैं, साइन से क्यों नहीं कर रहे हैं। अब दोनों से कर सकते हैं, वैल्यू आपको वही मिलने वाली है। चलिए हम यहाँ पे अगर हम साइन थीटा में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आप कहेंगे 1/2 साइन में 30 अंश की वैल्यू होती है, वो ठीक नहीं। तो 30 का मान भी पाई/6 होता है, मतलब रेडियन में। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी हम पाई/6 रखेंगे। या आप कॉस थीटा की ले लिए या साइन थीटा की, दोनों मान सेम है, आप दोनों को लेके कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो समझ नहीं पाएगा इसको हम करें क्या। बस आपको दिया है z=i, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 वाले में था -3 दिया गया था सिर्फ वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ काल्पनिक दिया है i। अब देखिए इसे हमें पहले समी संख्या के रूप में चेंज करना होगा, जो कि हमारा क्या होता है a+ib के फॉर्म में। तो हम इसे a+ib के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये खुद लिखा हुआ है, बस आपको समझने की थोड़ी देरी है। समझेंगे कैसे, z क्या लिखेंगे हम 0 + i। अब देखिए a+ib के फॉर्म में हो गई। अब यहाँ पे z की जगह पे लिखते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 + i के। तो हम कंपेयर करते हैं, r cos थीटा = हमें 0 मिल गया और r sin थीटा = हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ वही प्रोसेस करते हैं जो अभी तक करते आए हैं। अब क्या करते हैं ये आपको पता ही है, वैसे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप समझ जाइए। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 1 ही मिलेगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो i स्क्वायर = हमें क्या मिला 1। तो हम पूछे आपसे r की वैल्यू क्या होगी √1, जिसे आप 1 लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल चुकी है। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। आगे हमारा क्या है और cos थीटा = क्या 0 दिया गया है, तो cos थीटा = क्या हो जाएगा यहाँ पे 0/1, जिससे हम क्या कर सकते हैं 0। ऐसे ही यहाँ पे करें साइन थीटा = क्या हो जाएगा 1/1, ये आप लिख सकते हैं साइन थीटा = 1, क्योंकि r की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1 है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला हमारा क्या है z क्या दिया गया है 0 + i। चिन्ह देखा जाए तो वास्तविक संख्या का प्लस है, काल्पनिक का भी प्लस है, प्लस प्लस दोनों मिल रहा है, सेम वही प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे हमारा प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस ये होता है। यहाँ पे होती है थीटा, इसके आगे आप जानते हैं दोनों तरफ प्लस प्लस आई है तो किस में आएगा इसमें फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगी थीटा। अब आप देखिए जो 0 होती है cos 0 की वैल्यू किस में होती है, तो आप कहेंगे cos 0 की वैल्यू तो 90 में होती है, मतलब पाई/2 में, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 90 में होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये उल्टा होता है साइन और cos का। तो आपको अगर पता, इतना तो सबको पता है क्योंकि आप क्लास 10th पास करके आए हैं 11th में, और क्लास 10th में तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे डिग्री पे। तो यहाँ पे हमें मिला cos थीटा = 0, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें जो कोणांक मिलेगा थीटा = क्या मिला थीटा रखना है। अब थीटा है क्या आपका, थीटा तो है 0, 0 मतलब पाई/2, पाई/2 मतलब 90 अंश, cos 90 की वैल्यू 0।
π/2 मतलब 90। तो ये हमें कोणांक यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें z ज्ञात करना है। z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r के जगह पे वैल्यू क्या मिली है, 1 मिला है। और cos थीटा, थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, π/2 रखना है प्लस i sin थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखना है, π/2। तो ये हमारा इसका क्या है, ध्रुवीय रूप। आप यहाँ से 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 में इंटू करेंगे तो वैल्यू वही मिलने वाली है। तो आप इस चीज़ को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। या अब हमसे कहें कि साइन थीटा, इसमें ना सोचिए, ये वाली वैल्यू भूल जाइए, ठीक है, हमें सिर्फ यही पता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 है। अब आप सोचेंगे जो हमारी साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, आप कहेंगे साइन में जो 1 होती है वो 90 अंश की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसे हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को आप लिख सकते हैं π/2। तो π/2 रखेंगे तो आपको भी वही सेम रिजल्ट मिलने वाला है इसमें। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक, वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि समय सिर्फ वही प्रोसेस करना है, इस चीज़ को बस आपको यहाँ पे याद करना है। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब जो हमारा अगला है वो क्या है, द्विघातीय समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।